बेंगलुरु में खुशी की लहर थी क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 साल बाद आखिर आईपीएल ट्रॉफी जीत ली थी। पूरा शहर जश्न में डूब गया। एक लंबे इंतजार के बाद मिली जीत ने सबको एक कर दिया था। लेकिन द 4th of June 2025 को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये खुशी खौफ में बदल गई। टीम के लिए एक फेलिसिटेशन सेरेमनी एक जानलेवा स्टैम्पीड की जगह बन गई। 11 यंग फैंस की जान चली गई और 50 से ज्यादा लोग इस अफरा तफरी में घायल हो गए। स्टेडियम जो 35,000 लोगों के लिए बना था, उसमें उसकी कैपेसिटी से लगभग 10 गुना ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी। शहर की जीत पर तुरंत दुख का साया छा गया। सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर दर्दनाक सवाल उठने लगे। इस ट्रेजेडी ने बेंगलुरु को शोक में डाल दिया। ये एक कड़वी सच्चाई याद दिला गया कि कोई भी जश्न जान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। ये डिजास्टर आरसीबी के एक लास्ट मिनट सोशल मीडिया इन्विटेशन से शुरू हुआ, जिसमें फैंस को स्टेडियम बुलाया गया था। इस डिजिटल कॉल ने एक अनकंट्रोलेबल भीड़ खींच ली। लाखों लोग जो वेन्यू की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा थे। पुलिस ने रोड परेड की परमिशन नहीं दी थी, लेकिन ऑल्टरनेटिव प्लान में प्रॉपर क्राउड कंट्रोल की कमी थी। कोई फेज्ड एंट्री, बैरिकेड्स या क्लियर पाथवेज नहीं होने की वजह से गेट 7 के पास का एरिया खतरनाक तरीके से भर गया। जैसे जैसे एक्साइटमेंट बढ़ा, भीड़ में एक सर्ज आया, जिससे पैनिक फैला और जानलेवा स्टैम्पीड हो गया। फैंस के पैशन और पूर प्लानिंग ने मिलकर जश्न को कैटास्ट्रोफी में बदल दिया। इस इवेंट ने बिना एडिक्वेट प्रिपरेशन के मैस मोबिलाइजेशन के खतरों को सामने ला दिया। इस ट्रेजेडी ने इवेंट प्लानिंग और क्राउड मैनेजमेंट में बड़ी चूकों को उजागर किया। ऑर्गेनाइजर्स ने टर्नआउट को अंडर एस्टिमेट किया और बेसिक सेफ्टी मेजर्स जैसे क्लियर एंट्री पॉइंट्स, कम्युनिकेशन और इमरजेंसी प्लान्स लागू नहीं किए। आरसीबी, क्रिकेट एसोसिएशन और पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी थी। इमरजेंसी रिस्पांस धीमा था। फैमिलीज ने इनएडिक्वेट फर्स्ट एड और हॉस्पिटल्स में कॉटिक सीन्स की बात कही। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। इंडिया में मैस गैदरिंग्स में अक्सर ऐसी ही चूक होती है। बेंगलुरु स्टैम्पीड पब्लिक इवेंट सेफ्टी में अर्जेंट रिफॉर्म के लिए एक वेकअप कॉल है। ऐसे डिजास्टर्स को रोकने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स की तरफ से प्रोएक्टिव प्लानिंग और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। इसके जवाब में कर्नाटका गवर्नमेंट और आरसीबी ने विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए कॉम्पेंसेशन अनाउंस किया और घायलों को सपोर्ट देने का वादा किया। आरसीबी और क्रिकेट एसोसिएशन ने भी रिलीफ फंड्स लॉन्च किए और कंडोलेंस के स्टेटमेंट्स जारी किए। अथॉरिटीज ने आरसीबी, केएससीए और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस के केस फाइल किए। सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया गया और एक जुडिशियल इंक्वायरी शुरू की गई। इस ट्रेजेडी से पूरे देश में दुख फैल गया। सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और सिटीजन्स ने गुस्सा जाहिर किया और अकाउंटेबिलिटी की मांग की। पॉलिटिकल लीडर्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव चूक मानी, जबकि ऑपोजिशन पार्टीज ने और गहरी इन्वेस्टिगेशन की मांग की। इस कलेक्टिव आउटक्राई ने जस्टिस और सिस्टेमिक चेंज की जरूरत पर जोर दिया। पूरा देश शोक में था। दुख और जवाबों की मांग में सब एक थे। इस स्टैम्पीड ने इंडिया को मैस सेलिब्रेशन के सामने इंसानी जिंदगी की कीमत पर सोचने को मजबूर कर दिया है। कोई भी विक्ट्री मासूम जानों की कुर्बानी के लायक नहीं होती। ये ट्रेजेडी स्ट्रिक्टर इवेंट प्रोटोकॉल्स और पब्लिक गैदरिंग्स के लिए सोशल मीडिया के रिस्पॉन्सिबल यूज की अर्जेंट जरूरत को हाईलाइट करती है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने मेगा इवेंट्स के लिए न्यू सेफ्टी गाइडलाइंस का वादा किया है, जिसमें प्लानिंग, क्राउड कंट्रोल और इमरजेंसी रिस्पांस पर फोकस होगा। ये रिफॉर्म्स लागू होने चाहिए और फेलियर्स के लिए क्लियर अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजर्स और पब्लिक दोनों की सेफ्टी की जिम्मेदारी है। अवेयरनेस और कॉशन बहुत जरूरी है। जिन लोगों को हमने खोया है, उनकी याद में लास्टिंग चेंज आना चाहिए, ताकि पब्लिक सेलिब्रेशंस फिर कभी ट्रेजेडी में खत्म न हो। आइए हम खुशी से सेलिब्रेट करें, लेकिन हमेशा समझदारी और जिंदगी के लिए रिस्पेक्ट के साथ।